आज हम डिस्कस करते हैं कंटेंट राइटिंग और एसईओ के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, जो है कीवर्ड रिसर्च। बट कीवर्ड रिसर्च को समझने से पहले एक बेसिक टर्म समझनी होगी, कीवर्ड की। एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड क्या होता है, क्योंकि हम जो कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं वो पेपर पेन तक तो लिमिटेड है नहीं। हम सीख रहे हैं डिजिटल कंटेंट राइटिंग, मीन्स ऐसा कंटेंट जो इंटरनेट पर यूजर के लिए क्रिएट किया जाता है, जैसे ब्लॉग आर्टिकल्स, वेबसाइट कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, प्रोडक्ट और सर्विस कंटेंट और एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। इसीलिए एक कंटेंट राइटर के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि लोग ऑनलाइन क्या सर्च कर रहे हैं और अपनी नीड को किस लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब लोग इंटरनेट को सर्च करते हैं तो हो सकता है वो किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो, कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, किसी सर्विस की नीड हो, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, या किसी डिसीजन को लेने में उन्हें हेल्प चाहिए होती है। इसीलिए एक कंटेंट राइटर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी ऑडियंस एक्चुअली क्या सर्च कर रही है। सपोज मैं पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहती हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट बिगनर हूँ, मुझे नहीं पता कि पाइथन कहाँ से और कैसे स्टार्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी गूगल पर और वहां टाइप करूंगी पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स। तो ये जो वर्ड्स मैंने गूगल पर टाइप किए हैं, इन्हें एसईओ और कंटेंट राइटिंग में कहा जाता है कीवर्ड्स। इट मीन्स कीवर्ड एक वर्ड या फ्रेज होता है जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि लोग ऑनलाइन किस टॉपिक को, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विस, क्वेश्चन या नीड के बारे में सर्च कर रहे हैं। जैसे हमने अभी देखी एग्जांपल, पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स या बेस्ट एक्सरसाइजेस टू इंप्रूव कंसंट्रेशन, फास्ट फूड डिलीवरी नियर बाय मी। तो सर्च इंजन पर जाकर हम जो कुछ भी टाइप करते हैं कुछ सर्च करने के लिए ऑनलाइन, उसे हम कह देते हैं एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड्स। तो कीवर्ड एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है लाइक पाइथन, एक शॉर्ट फ्रेज भी हो सकता है लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग, या एक लॉन्गर और मोर स्पेसिफिक फ्रेज भी हो सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स। ये तीनों ही कीवर्ड्स हैं, डिपेंड्स what people are finding online as per their needs। पर जब रीडर सर्च करता है पाइथन, जो कि है ब्रॉड टर्म, तो इससे कंटेंट राइटर को क्लियर नहीं होता कि यूजर पाइथन स्नेक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है या किसी लैंग्वेज के बारे में। अगर लोग सर्च करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि है एक शॉर्ट फ्रेज, अब कंटेंट राइटर को थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि यूजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स एक एजुकेशनल कंटेंट के बारे में ढूंढ रहा है। बट ये अभी भी स्पेसिफिक नहीं है कि पर्सन को डेफिनेशन चाहिए, कोर्स या कुछ और। पर जब सर्च किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स, अब ये वाली सर्च हो गई और स्पेसिफिक। ये जो एडिशनल कंटेक्स्ट है, डिजिटल कंटेंट राइटर को सिर्फ टॉपिक का आइडिया नहीं देता, बल्कि ऑडियंस लेवल और उनकी पॉसिबल नीड का भी इंडिकेशन दे देता है। बट क्लियर अभी भी नहीं है कि रीडर को ट्यूटोरियल चाहिए, ब्लॉग या कोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कीवर्ड्स हमें क्लू देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो यूजर की एग्जैक्ट नीड को 100% रिवील करें। एंड सेकेंडली, शॉर्टर और लॉन्गर दोनों कीवर्ड्स यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्च फ्रेज मोर स्पेसिफिक होता है, हमें यूजर की पॉसिबल इंटेंट को बेटर अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंटेंट राइटर को कीवर्ड समझने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। बिकॉज कीवर्ड्स कंटेंट राइटर को ये समझने में हेल्प करते हैं कि मेरी ऑडियंस क्या जानना चाहती है, वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन ढूंढ रही है, अपनी नीड को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है। अगर हम अपनी यही एग्जाम्पल की बात करें, पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, इसको देखते ही एक कंटेंट राइटर समझ जाता है कि उसका जो यूजर है, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है, वो पाइथन को बिगिनर लेवल से लर्न करना चाहती है। तो कीवर्ड से आपको ऑडियंस के सर्च बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलती है। इसीलिए एज ए कंटेंट राइटर सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं किस टॉपिक पर लिखना चाहता हूँ, आपको ये भी कंसीडर करना है कि मेरी ऑडियंस क्या फाइंड करना चाहती है। और ये चेंज इन पर्सपेक्टिव एसईओ एंड कंटेंट राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गुड कंटेंट राइटर सिर्फ अपनी नॉलेज को प्रेजेंट नहीं करता, वो अपनी नॉलेज को ऑडियंस की एक्चुअल नीड के अकॉर्डिंग यूजफुल कंटेंट में कन्वर्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कीवर्ड्स कंटेंट राइटर के क्रिएट किए गए कंटेंट एंड ऑडियंस की सर्च के बीच कनेक्शन डेवलप करता है। जब लोग सर्च करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर, तो आप एज ए कंटेंट राइटर एक जेन्युइनली यूजफुल आर्टिकल क्रिएट करते हो जो बिगिनर्स को पाइथन लर्निंग स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो उस टाइम आपका कंटेंट यूजर की पॉसिबल नीड को एड्रेस कर रहा होता है। जब भी ऑडियंस सर्च इंजन पर लिख रही है, तो वो हमें सिर्फ वर्ड्स प्रोवाइड नहीं कर रही होते, बल्कि वो हमें देते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स, जिससे हमें उनकी लैंग्वेज, टॉपिक और जरूरत को समझने में हेल्प मिलती है। बट कीवर्ड्स यूज करने का मतलब कि हमें अपने आर्टिकल में उन्हें बार बार रिपीट करना है, कतई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने कंटेंट में कीवर्ड को भर भर के यूज करना है। अगर आप एक कीवर्ड को अननेसेसरली बार बार रिपीट करते हो, लाइक किसी भी सर्च इंजन, जैसे हम अभी बात करते हैं गूगल, तो आप गूगल को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने आर्टिकल में अपने कीवर्ड को भर भर के इस्तेमाल कर देते हो, तो इस टर्म को हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। जैसे हम अपनी एग्जाम्पल की ही बात करते हैं, सपोज अगर मैं आर्टिकल लिख रही हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स
और मैं हर अपनी दूसरी लाइन में अननेसेसरी लिख दूं पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स इज इम्पोर्टेंट, लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स, पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर इजी, पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स ट्यूटोरियल, तो आपको ये कंटेंट पढ़ के कैसा लग रहा है? अननेचुरल और रेपिटेटिव। तो इस तरह की अननेसेसरी रेपिटेशन से रीडर के लिए एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होगा। गोल कीवर्ड को रिपीट करना नहीं है, गोल यूजर की नीड को सेटिस्फाई करने वाला यूजफुल कंटेंट क्रिएट करना है। सिर्फ कीवर्ड यूज कर देने से गूगल पर रैंकिंग की गारंटी नहीं मिलती। आज सर्च इंजन कंटेंट को सिर्फ इस बेसिस पर एवेल्युएट नहीं करते कि एग्जैक्ट कीवर्ड कितनी बार यूज हुआ है, वो कंटेंट के मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट, रेलेवेंस और ओवरऑल यूजफुलनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कंटेंट राइटर को सिर्फ कीवर्ड को कंटेंट में प्लेस करने पर फोकस नहीं करना, उसे कीवर्ड के पीछे के टॉपिक और यूजर की पॉसिबल नीड को समझना चाहिए। अगर यूजर पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर सर्च करता है तो एक यूजफुल आर्टिकल में उसे नेचुरली एक बिगिनर फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन मिले, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक अच्छा लर्निंग रोड मैप हो सकता है और रेलेवेंट रिसोर्सेज इंक्लूड हो सकते हैं। हर पैराग्राफ में एग्जैक्ट फ्रेज रिपीट करना जरूरी नहीं है। कीवर्ड हमें ये क्लू देते हैं कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन कीवर्ड खुद रैंकिंग का मैजिक फॉर्मूला नहीं है। एंड अब सर्च एक्सपीरियंस भी बदल रहा है। जब मैंने इस पाइथन प्रोग्रामिंग को गूगल पर सर्च किया तो देखिए बाकी सर्च रिजल्ट तो आ गए, बट इसके साथ AI जनरेटेड ओवरव्यू भी अवेलेबल है। इट मीन्स यूजर को कुछ सर्चेस में इंफॉर्मेशन का AI जनरेटेड समरी भी मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट राइटर को बेसिक SEO प्रिंसिपल इग्नोर करने चाहिए। इनफैक्ट यूजफुल, रेलेवेंट, क्लियर, ट्रस्टवर्दी और जनरली हेल्पफुल कंटेंट क्रिएट करना और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। इसलिए एज ए कंटेंट राइटर आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए रीडर को समझना और जनरली यूजफुल कंटेंट क्रिएट करना। अगर कीवर्ड्स लोगों की सर्च से रिलेटेड हैं, तो हम उन कीवर्ड्स को एक्चुअली फाइंड कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगा लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी टर्म्स रेलेवेंट हैं, उनका सर्च इंटेंट क्या हो सकता है और कंटेंट के लिए कौन से कीवर्ड यूजफुल हो सकते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है कीवर्ड रिसर्च, जिसे हम आने वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।